साथियों नमस्कार। चूँकि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा से बजट पास हुआ है कि 2025 में कौन कौन सी योजनाएं साकार होनी है और कौन सी ऐसी योजना है जिसको लेके सरकार ने अभी से प्लानिंग तैयार की है। तो आज हमारे मंच पे बहुत वरिष्ठ रिपोर्टर रामबुल तोमर साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आप। और मैं भाई साहब के बारे में बता दूं कि भाई साहब को लंबा अनुभव है, लगभग 3 दशक की पत्रकारिता है और चूँकि लगातार एनसीआर में रहे और पूरे उत्तर भारत के जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एग्रीकल्चर तो भाई साहब की लगातार बड़ी पकड़ रही है। तो सर आज हम लोग बात करेंगे अभी जो बजट पास हुआ है उस बजट में सर स्वीकृति दी गई है पंचायत चुनाव के खर्च को लेकर। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस साल चुनाव ना होते जो 33 पंचायत चुनाव होने हैं, अगर 26 में होने होते तो फिर जब अगला साल बजट का होता फिर उसमें होता। इस बार जैसे ही बजट में 33 पंचायत चुनाव को लेकर जोड़ दिया गया कि चुनाव भी होना है, तो आपको लगता है कि चुनाव क्या इस साल होने की संभावना है? दरअसल यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। ये आसानी से आम जनता को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बजट जो अभी 2 दिन पहले आया है यूपी का, उसमें मुख्यमंत्री ने पूरा क्लियर कर दिया। उसमें स्पेशल बजट चुनाव का रखा है, पंचायत चुनाव का 33 पंचायत चुनाव जो होंगे उसका बजट रखा है। उसके रखने का मतलब है कि इसी वर्ष पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। यदि 2026 में वे चुनाव हुए होते तो 2026 में बजट होता। ये 2025 का बजट जो आया है उसमें ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने पूरा बजट रख दिया है, यानी उसकी पूरी तैयारी उनकी तरफ से शुरू हो गई है। हम जनता से, अपने प्रिय दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि जिसको चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत प्रधान का, बीडीसी का, मेंबर का, जिला पंचायत सदस्य का, उसको मैदान में अभी से कूद जाना चाहिए। टाइम बहुत कम है, क्योंकि तैयारी लंबी करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत से लोग रूठे हैं, नाराज हैं, तो उन्हें मनाना है लोगों को, तो अभी से लग जाए। ये क्लियर हो गया है कि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव इसी वर्ष होंगे और हो सकता है अक्टूबर और नवंबर में चुनाव की घोषणा हो जाए। जल्दी आपको भी अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। जय सर, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव होते हैं इन्हें मिनी विधानसभा बोलते हैं। जब 2026 में इसके रिजल्ट आए हैं, अगर 2025 में नवंबर में चुनाव हो जाते हैं तो हमें लगता है कि जो शपथ ग्रहण होगा तब तक 2026 आ जाएगा, जनवरी तब तक आ जाएगा और 27 में फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये माना जाता भी है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उन्हें मिनी विधानसभा मानते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जिला प्रधान का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो जो गांव की सरकार है, गांव की सरकार को लेकर लोगों में उत्साह भी इतना होता है कि तमाम लोग पहले से चर्चा शुरू कर। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं, तो गांव में अभी से बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई होगी कि अगला प्रधान कौन बनेगा, किसके साथ रहेंगे, पहले प्रधान में क्या कमियां थी, तो इस तरह को लेकर चर्चा शुरू होगी शायद। दरअसल गांव का चुनाव बड़ा रोचक होता है, रोमांचक होता है। एक एक वोट उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो एक वोट हथियाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है, दारू, तमाम चीज़ें, धन, सब कुछ इस्तेमाल करता है जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी होता है। और जो खर्चा नहीं करता उसकी तरफ संभवतः मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो सब जानते हैं, उसको वोट भी नहीं मिलती है। बहुत ही गांव पंचायत का चुनाव कठिन होता है। उसमें 30 साल पहले किसी ने गाली दी है या उसके भाई ने गाली दी है, उसकी माँ ने गाली दी है, तो वो भी सामने आ जाती है कि अच्छा फलाने गाली दी है, अब प्रधान का चुनाव लड़ रहा है, इस बार दिखा देंगे, इसके खिलाफ देंगे वोट। तो उसमें ऐसी चीज़ें सामने आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चुनाव बहुत टफ होता है। आम जो आदमी जो चुनाव लड़ता है उसको समझना होता है कि भाई हमारे साथ वो संबंध, फला चीज़ थाने में होगी थी, थाने में प्रधान हुए गए नहीं थे, वो फला गया नहीं था, इसलिए वोट कैसे दे देंगे हम। ये सारी स्थिति होती है। और अभी से यदि चुनाव की तैयारी करेंगे तो तभी अक्टूबर नवंबर तक पहुंच जाएगा। और जो नाराज़ हैं उनके मतदाता, उनको
वो मना सकते हैं, मान मनोवल कर सकते हैं। उसकी स्थिति में अब सरकार ने क्लियर कर दिया है, बजट में आ गया है। बजट में देने का मतलब क्लियर है एकदम कि वे इसी साल चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि बजट 2025 का आया है, ये 26 का नहीं है, 2025 का बजट है, इसी में है। इसी वजह से चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होंगे, ऐसा कुछ अधिकारी हैं हमारे मित्र, वो भी बता रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव होंगे। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जो शार्प पॉलिटिशियन होते हैं, जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है या लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है, हम अक्सर देखते हैं कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तो दोनों ऐसे चुनाव होते हैं कि इसमें तो घर घर से वाकिफ होना पड़ता है। और ऐसे में जो शार्प लीडर होते हैं बड़े, तो वो बड़े लीडर ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं करते, उन्हें नुकसान होगा ना। अब ये छोटा चुनाव है, इसमें एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसमें ऐसा नहीं है, ग्राम पंचायत का चुनाव में एक वोट से भी प्रधान हार सकता है, एक वोट से बीडीसी सदस्य हार सकता है, एक वोट से मेंबर हार सकता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसमें 6 से 7 गांव मिलकर एक चुनाव करता है। जिला पंचायत सदस्य का थोड़ा बड़ा चुनाव है, उसमें काफ़ी वोट गिरती है। और जो ग्राम प्रधान का है, ग्राम प्रधान में भी कैंडिडेट कितने हो जाते हैं, लगभग एक गांव से, ग्राम पंचायत से 10-11 अमूमन प्रत्याशी हो जाते हैं। और ये चुनाव भी बैलेट पेपर पर होता है, क्योंकि प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं, ईवीएम की व्यवस्था नहीं कर पाते, बहुत लंबा उनका वो बैलेट पेपर हो जाता है, तो उसमें आ नहीं पाता ईवीएम में, इसलिए वो ग्राम पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर पे ही होता है। और इसकी तैयारी करनी चाहिए, लोगों को क्लियर कर दिया सरकार ने कि अब शुरू हो गए। और रोमांचक स्थिति आने वाली है दर्शकों, मैं बता रहा हूँ, गांव में जो दावत का दौर चलता है, आपने देखा होगा, ग्राम प्रधान प्रत्याशी जो होगा उसके घर पंचायत लगनी शुरू हो गई होगी, ये वरना शुरू हो जाएंगे हमारी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वहाँ तैयारी आमतौर पे शाम को पंचायत जुट जाती है, प्रधान के यहाँ शुरू हो जाता है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको बीडीसी लड़ाना है, किसको ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाना है, किस तरह से अपने लोगों का एक समूह संगठित करना है। विपक्ष के जो दावेदार होते हैं उनकी कमियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यही है ग्राम पंचायत का चुनाव, बहुत ज़बरदस्त है। सर, ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस जरूर हम लोग करेंगे कि जो इस समय विचारधारा है, जैसे भाजपा की विचारधारा है, एक तरफ भाजपा की विचारधारा है, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं, दूसरी ओर बसपा की विचारधारा है, एक विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। तो ये जो सर आइडियोलॉजी है तमाम पार्टियों की, क्या आपको लगता है, जैसे लगातार कहते हैं कि भाई जो मिनी सचिवालय है, मतलब जो मिनी विधानसभा के चुनाव, मतलब पंचायत से लेके और विधानसभा तक, तो आपको लग रहा है कि इस बार ग्राम पंचायत में ये वाली आइडियोलॉजी किसकी काम आएगी? देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि ग्राम पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाती। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य जो होता है वो सिंबल पे चुनाव लड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, उसको भी निर्दलीय घोषित कर देते हैं। ग्राम प्रधान कभी किसी सिंबल पे चुनाव किसी पार्टी ने लड़ाया नहीं, बीडीसी सदस्य ने लड़ा, या फिर जिला पंचायत आपको लड़ाते हैं। जिला पंचायत का बड़ा चुनाव हो जाता है, वो पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाती है। आमतौर पे अभी तक तो यही आया है। और ग्राम प्रधान स्तर के चुनाव में यदि पार्टी घुसती है तो उसका नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पार्टी बन जाती है। आज भाजपा ने किसी दूसरे को दे दिया, सपा ने दूसरे को दे दिया, बसपा ने तीसरे को दे दिया, तो वो बट जाएंगे। और वो आमतौर पे ये होता है कि भाई ये सपा के हैं वोटर, तो वो नहीं जाएंगे, फिर बिल्कुल नहीं देने के। भाजपा सब, यदि भाजपा का वोटर है तो फिर नहीं देने का वो। यदि भाजपा ने, सपा ने या बसपा ने ये गलती कर दी, हाल तो खेलेंगे नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव बहुत सोच समझ के लड़ा जाता है, और इसको सिंबल पर नहीं लड़ाएंगे। तो साथियों, चूँकि इस बार जो गांव की सरकार का चुनाव होने वाला है वो 2025 में क्लियर होगा, ऐसा तो क्योंकि तय क्लियर इसलिए भी हो गया, जब उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ तो उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खर्चों को जोड़ा गया है। तो ये माना गया है कि नवंबर में लगभग चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और चूँकि जब चुनाव होंगे
तो 2027 में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये विधानसभा, ये मिनी विधानसभा बोला जाता है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत के चुनाव भी होंगे इसमें, फिर जिला पंचायत के चुनाव भी होंगे। जब क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं। ब्लॉक प्रमुख का पद अभी भी इतना ताकतवर है उत्तर प्रदेश में कि ब्लॉक प्रमुख को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ इस चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है उसमें चाहती हैं कि पार्टी का नाम हो, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की जब बात होती है तो वो पार्टी के सिंबल, इसमें सिंबल का हालांकि मान लेती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ कि फला पार्टी का है। तो ये 2027 में विधानसभा चुनाव है। 2026 को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अब जो मिनी विधानसभा का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें लगभग अब सब लोगों का रुझान आना शुरू हो गया है और तमाम गाँव में अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि अगला ग्राम प्रधान के लिए किसका नाम आ रहा है, जिला पंचायत सदस्य के लिए कौन सामने आ रहा है, ब्लॉक प्रमुख के लिए कौन सामने आ रहा है, जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला है तो जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनने वाला है। ये तमाम चर्चे हमें लगता है कि गाँव की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो अभी से चर्चा होनी शुरू हो गई है। आपको लगता है सर जो जिला पंचायत के चुनाव है, जैसे आपने बताया ब्लॉक प्रमुख बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो सीधे नहीं होता, वो बीडीसी सदस्य उसके लिए वोट करता है। जो बीडीसी सदस्य वोट करता है उसके लिए क्या चलता है, क्या खेल चलता है आप सब जानते हैं, मेरे मुंह से मत कहलाइए। बहुत बड़ा खेल चलता है, जिसकी सरकार उसी का ब्लॉक प्रमुख बनता है, उससे बाहर नहीं बन सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसका और बनता है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसी का बनता है, क्योंकि वहाँ खरीद फरोख्त होता है, बहुत सत्ता का जबरदस्त दबाव होता है। ऐसे ब्लॉक प्रमुख हो गया, ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, इसलिए ये चुनाव सरकार के होते हैं, जिसकी सरकार उसी का आपका जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं राजेश जी। तो सर ये माना जाए कि ये मतलब ये तो डिक्लेयर कर दिया सरकार ने कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। उन्होंने घोषित अधिकृत रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बजट में जो दिया है वो एक तरह से घोषित ही हो गया, घोषित हो गया। चुनाव तो हो रहा है, अधिकृत रूप से घोषणा होना बाकी है, लेकिन चुनाव अभी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, ये तय है। जब पहला चुनाव हुआ था 2021 का, हाँ, तो हमें लगता है कि कोरोना काल था उस समय, तो 6 महीने चुनाव हटा दिया था। हमारे वो याद है कि जब गांव में ग्राम प्रधान के सब बस्ते वापस हो गए थे और वहाँ जो सेक्रेटरी हैं ग्राम पंचायत की, वो सब वहाँ सब काम दाम देखते, तो मुझे लग रहा है जो 6 महीने लेट चुनाव हुआ, इसलिए सरकार हो सकता है कि इस बार 6 महीने पहले चुनाव करा दे। हाँ, ऐसा हो सकता है, 6 महीने पहले चुनाव करा सकते हैं। और एक और दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे भाई, ये दावत का जो दौर शुरू होता है इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। आपका स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कच्ची शराब भी आती है, बहुत ख़राब चीज़ें करती हैं। उन्हें प्रधान को इसमें मतलब नहीं है, पिलाने से मतलब है कच्ची आ जाओ, कुछ ही आ जाओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपना कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी की शराब ना पिए, किसी का वो ना खाए, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। तो साथियों, चूँकि आप एक बार कमेंट करके बताइए भी, जो अपनी गांव की सरकार है उसका बहुत जल्दी गठन होने वाला है। और अभी तो चूँकि फरवरी का अभी सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, और बहुत जल्दी जब समय रखते हैं तो चुनाव आ जाता है। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया गांव में शुरू होगी, तो आप लगातार अगर आपको चुनाव लड़ना है, गाँव की सरकार में अपनी सहभागिता निभानी है, तो आप भी खड़े होइए, चलिए। और हमें लगता है कि एक नई पहल होनी चाहिए कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव हो तो अच्छे प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य के हों, चाहे प्रधान के हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य के हों, मेरा तमाम लोगों से अनुरोध भी है कि जब अच्छे लोग, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर सदनों में जाते हैं तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट पर चर्चा होती है। और आज जब हम आज़ादी के लगभग 7 दशक बाद चुनाव की बात करें, ग्राम पंचायत की सरकारों की बात करें, तो हमें लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। और चुनाव में जो बेफजूल के खर्चे होते हैं, जो शराब के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो समझदार लोग उससे बचना चाहिए। और हमें ये मानना चाहिए कि अगर खर्चा कम कराएंगे किसी प्रत्याशी का तो वो बेहतर हमारे लिए काम आ सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए और आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।